अच्छा मैडम, आपने पहले कहा था, मैंने आपका पहले इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। आपकी वो पेशन गोई जो थी वो सच्ची साबित हुई। अब आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तो बना दिया अपनी पेश गोई से, ठीक है, और अब कितना अरसा रहेंगे आप ये? देखें, ऐसा नहीं है, ऐसे बुरा होता है कहना किसी के लिए। मेरी पेशन गोई से कुछ भी नहीं होता। जो अल्लाह का हुक्म होता है वो होता है। अब बात यह है कि जो अल्लाह ने इस मुल्क के लिए चाहा है वो बहुत बेहतर चीज़ है। बाज़ दफ़ा इंसान बहुत मुश्किलों से गुजर कर अच्छी चीज़ की तरफ जाता है। आपका क्या ख्याल है कि जब पाकिस्तान को हासिल करना था उससे पहले जद्दोजहद नहीं थी, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद थी, जिसमें बहुत से लोग अपनी जानें भी गंवा बैठे थे और उसके बाद हमें पाकिस्तान हासिल हुआ था। पाकिस्तान हासिल करते वक्त भी हमने बहुत ही जानों की कुर्बानी दी थी। वो हमारे शहीद थे, वो सही में शहीद थे, जो मुल्क छोड़कर, अपनी ज़मीनें छोड़कर, घर बार छोड़कर यहाँ आए थे। बात ये है कि अलमिया पाकिस्तान का सिर्फ ये है कि हिजरत करने के बाद या आम इंसान की ज़िंदगी में भी जब हमारे पास से मुश्किल टल जाती है तो हम अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। फिर हम खुश हो जाते हैं, खुशी होता है, हमें भूल जाता है। जैसे बच्चे होते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए, आप देखेंगे कि वो 5 वक्त की नमाज़ी भी बन जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, दुआएं भी करते हैं अल्लाह में पास हो जाएं। एफ़ए के एग्ज़ाम से जहाँ एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वहाँ वो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों में लग गए। इसी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे रोज़मर्रा के कामों में हम लोग की सबसे ज़्यादा झूठ, करप्शन, नाइंसाफ़ी, कुरान की हर बात को हमने साइड पे रखा हुआ है। आजकल मैं फिर से उसकी ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ मेरे हमसायों के साथ, और एक एहसास होता है इंसान को कि हर चीज़ तो लिखी हुई है, हम इससे दूर क्यों जाते जा रहे हैं। जब तक हम अपने किबले सीधे नहीं करेंगे इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी, ठीक है। तो अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और परसों उन्होंने इलेक्शन करा के नवाज शरीफ की खैमारे थे कि जो मुझे कम से कम अपनी नून लीग का, जिनका नाम से ही वो है, मुझे वहाँ का प्रेसिडेंट बना दे। अब देखिए, मैंने ये भी पेशन गोई की थी कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आएंगे कि तो 15-20 दिन के अंदर वो वफात पा जाएंगे। वफात का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल मौत, दायमी मौत, मेरा जिस्म मर गया, उनकी पॉलिटिकल मौत हो गई। आपने देखा इलेक्शन हुए, वो कहीं भी नहीं खड़े थे। आपने देखा कि सीटें मिली, सब कुछ मिला, कहीं भी नहीं खड़े थे। अब उन्होंने पिछले 1 महीने से चीखे मारे थे कि मुझे प्रेसिडेंट ही बना दे मेरी अपनी पार्टी का। शहबाज शरीफ ने फौरन छलांग मार के खुद प्रेसिडेंट बन गए। फिर वही इलेक्शन नहीं सिलेक्शन वाली बात हो गई, और इस वक्त बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी पार्टी के उन्होंने बाहर निकाल के रख दिया। शहबाज शरीफ कब कहाँ दिखती है बाप? शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या मरियम शरीफ हो, नवाज हो, इन लोगों का दौरे हुकूमत 3 से 4 महीने भी और नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमेशा बीच में एक लेकिन आ रहा है। आजकल के जो है, इसमें कोई भी 100% वाली प्रेडिक्शन कोई आपको नहीं करेगा। ना कोई नजूमी देगा, ना कोई आपको सितारों का हाल बताने वाला देगा, ना आपको कोई पामिस्ट्री वाला देगा। देखें, बात यह है कि बाज़ दफ़ा सितारे गर्दिश में होते हैं। पाकिस्तान के सितारे फरवरी 8 से लेके गर्दिश में हैं, बैठ नहीं रहे, ठहर नहीं रहे, किसी पल उनको सुकून नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुल्क एक ऐसी गर्दिश से गुजर रहा है। आपने कभी भंवर देखा है, वो यूं गोल जाता है, या टाइफून देखा है जो अमेरिका में फिल्मों में दिखाते हैं, वो यूं हवा गोल जाती है, हर चीज़ को अपने अंदर तबाह करती हुई जाती है। इस वक्त पाकिस्तान ऐसी एक अलमिया तरीन वक्त से गुजर रहा है। आपने देखा प्राइसेस हर चीज़ के ऊपर गई, बिजली की, गैस की, चिकन की। यानी कि कहने का मतलब आपका ये कि शहबाज शरीफ 3 से 4 मंथ रहेंगे? पूरी नून लीग, पूरी नून लीग उसके बाद उड़ जाएगी पूरी मुकम्मल तौर से।